हेलो गाइस, मैं हूं एनिमे वाला भाई और आज हम लोग बात करेंगे टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। तो टोक्यो रिवेंजर्स एनिमे का अभी तक सिर्फ 6 एपिसोड आया और ये 6 एपिसोड एकदम इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनिशियली मैं सोच रहा था कि ये टिपिकल इसेकाई एनिमे है। बंदे को एक्सीडेंट हुआ, अपने पास्ट में गया और अपने पास्ट के गलतियों को ठीक करके अपना लाइफ अच्छा बनाएगा, बेसिक इसेकाई एनिमे, राइट। सो मैं यही सोच रहा था, बट नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली वो वापस फ्यूचर जा सकता है और फिर वापस पास्ट में आके और कुछ चेंज करके देख सकता है कि फ्यूचर में क्या इफेक्ट हुआ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये चीज़ एक अच्छा है। और तो बेसिकली अब इसके पास्ट आने जाने का और मांगा का मेन प्लॉट का रीज़न ये है कि उसके पास्ट में जितने भी लोग को ये जानता है उनके फ्यूचर सेल्फ का लाइफ एकदम फक्ड अप है। इसका लाइफ कम से कम ब्लैंड है बट सेफ है, बाकी लोग का एकदम सेफ नहीं है। तो बेसिकली उन लोग का लाइफ अच्छा बनाने के लिए और जो लोग मर गए वो लोग को मरने से प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा बहुत पास्ट में जाके ये जो कर सकता है वो ट्राई करता है। इसका मिशन स्टार्ट होता है इसके पुराने गर्लफ्रेंड हिनाटा को बचाने के लिए, और हिनाटा को बचाने के चक्कर में वो एक्चुअली हिनाटा के भाई नाओटो को बचाता है। और फिर पता चलता है कि नाओटो, क्योंकि बेसिकली अब ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्यों, बट मेरे हिसाब से नाओटो इसका फर्स्ट अकॉम्प्लिशमेंट रहता है क्योंकि नाओटो भी फ्यूचर में मरा था बट इसके वजह से वो जिंदा हो गया। तो नाओटो क्योंकि इसका फर्स्ट अकॉम्प्लिशमेंट है, फर्स्ट जिसको बचाया इसने, अब नाओटो इसका ट्रिगर है। नाओटो का हाथ मिलाने से ये पास्ट में से आ जा सकता है। तो ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग है, बट अब आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाता है कि इसको पता चलता है कि अब ये डायरेक्टली किसी को बचा नहीं सकता, बस वॉर्न करके, क्योंकि फ्यूचर इतना इजीली चेंज नहीं हो सकता है। तो ये देखता है कि उसका डेथ का कॉज क्या है। तो वो फिर पता चलता है कि टोक्यो मांजी गैंग उसके डेथ का कॉज है। तो टोक्यो मांजी गैंग को अब फॉलो करता है और फिर पता चलता है कि वो लोग तो अच्छे लोग हैं, फ्यूचर में जाके बुरे बन गए। तो अब मेन ये देखता है कि उसका कॉज क्या है और फिर उनके लीडर्स से मिलता है, माइकी और ड्रैकन, वो लोग भी अच्छे निकलते हैं। तो बेसिकली ये शो का मिस्ट्री बढ़ते जा रहा है और एक मिस्ट्री के पीछे दूसरा मिस्ट्री है, दूसरे मिस्ट्री के पीछे तीसरा मिस्ट्री है, उसके पीछे चौथा है। तो ये चीज़ एकदम अच्छा है। और अभी बेसिकली जो प्लॉट चल रहा है वो ये है कि ड्रैकन जो है, जो सेकंड इन कमांड है, वो माइकी का बेस्ट फ्रेंड है। और फ्यूचर में ड्रैकन जब मरता है तब जाके माइकी पगला के एकदम ये क्रिमिनल बन जाता है। तो अब इसका मेन मिशन ये है कि ड्रैकन को बचाए। तो अब ड्रैकन को बचाने के चक्कर में इनिशियली इसको पता चलता है कि माइकी और ड्रैकन लड़ने लग गए और उसके बाद ड्रैकन मर जाता है। बट फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करने पे फिर पता चलता है कि माइकी और ड्रैकन तो बेस्ट फ्रेंड्स है, तो वो लोग लड़ ही नहीं सकते। तो इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, तो वो पता चलता है कि मॉबियस करके एक गैंग है जिससे ये लोग लड़ने जा रहे हैं और वो लोग बेसिकली ड्रैकन को मार देते हैं। तो अब फ्यूचर में जाके मॉबियस लोग से मिलता है और फिर उधर पता चलता है कि मॉबियस ने नहीं मारा और उसके पीछे भी कोई और है। तो ये, अब मैं क्या ही बोलूँ, ये शो में मिस्ट्री बस बढ़ते जाता है, एक के पीछे एक के पीछे एक होते ही जाता है। तो अब फाइनली प्रेजेंट टाइम में पता चलता है कि मॉबियस के पीछे भी कोई और है। तो वो जाके माइकी, ड्रैकन, ये सब लोग को कन्विंस करने का कोशिश करता है कि मॉबियस से लड़े नहीं, क्योंकि उसमें कुछ बुरा होने वाला है। और बुरा कौन करने वाला है अभी तक सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है। अब सबको ये तो पता है कि मेन विलन कौन है, किसाकी टेट्टा करके एक बंदा है, वो मेन विलन है। तो अब वही कर रहा है या कोई और है और उसका मेन प्लॉट बाद में आएगा, ये भी पता नहीं है। अब कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते, बट
जितना पता है मोस्ट प्रॉब्ली वही है, क्योंकि वो मेन विलन है अभी के लिए कम से कम। तो देखते हैं आगे जाके क्या होगा, बट हाँ ये अभी तक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं एकदम डिटेल में कम से कम सब बताया नहीं, बट हाँ मेन मेन चीज़ तो मैंने कवर किया ये वीडियो में, 6 एपिसोड्स में क्या हुआ। और मैं तो एक्साइटेड हूँ आगे क्या होगा देखने के लिए। होपफुली तुम लोग को भी पसंद आए और तुम लोग भी देखे। तो कमेंट करो नीचे क्या क्या लगता है तुम लोग को शो के बारे में, पसंद आया नहीं आया क्या है, देखो कमेंट करो जो भी है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं अगली बार।